हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.2 का ऑल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 यानी प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्नों में, है ना, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, वेरीफाई कीजिए यानी सत्यापित कीजिए यानी प्रूफ कीजिए कि प्रत्येक फंक्शन चाहे वो एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो यानी स्पष्ट हो या अस्पष्ट हो, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, वह जो है उसके करेस्पॉन्डिंग उसके संगत एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है जिसका सॉल्यूशन है। यानी जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों का दिया है कि y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 1 और सिद्ध करना है कि यह जो है इसके करेस्पॉन्डिंग जो यहाँ बगल में सॉल्यूशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का यह एक सॉल्यूशन है ना। तो ये कैसे पता करेंगे? तो देखेंगे कि इसमें कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है मैक्सिमम। तो इसमें मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है 2 बार, तो इसको भी 2 बार डीसी करेंगे। अगर इतना आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि जो दिया हुआ सॉल्यूशन है या फंक्शन है यह अपने करेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ नोट करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 1, इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ नोट करेंगे y डैश इक्वल टू ई टू दी पावर x के डी सी टू दी पावर x से होगा, अब प्लस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इसका नाम देंगे इक्वेशन सेकेंड। फिर इसके बाद देख रहे हैं कि इसमें 2 बार डीसी हुआ है, तो अभी हम लोग 1 बार किए, 1 बार और डीसी करेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 WRT x वी गेट, यानी इक्वेशन 2 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो जब 2 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू ई टू दी पावर x के डीसी, तो ई टू दी पावर x से होता है, तो y डबल डैश इक्वल टू, फिर ई टू दी पावर x के स्थान पे यहाँ पे हम लोग रख देंगे y डैश, बगल में यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट का यूज किए कि ई टू दी पावर x के स्थान पे y डैश रख दिए और इसको इधर लाएंगे तो y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, है ना। तो यहाँ पे नोट कर देंगे, केवल लिख देंगे प्रूफ्ड, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इतना, और हम लोगों को सिद्ध करना है कि यह जो है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, इसका नाम हो गया इक्वेशन 1। तब यहाँ नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, तो y का डीसी हो गया y डैश, x स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 2 हो जाएगा बाहर, x का डीसी 1 और कांस्टेंट हो जाएगा 0। अब सबको LHS में लाएंगे तो y डैश माइनस 2x और माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करना है, तो यहाँ पे आंसर नहीं लिख करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PD यानी प्रूव्ड, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसका थर्ड नंबर यानी क्वेश्चन नंबर इसका 3 में दिया है y इक्वल टू इतना, हम लोगों को सिद्ध करना है कि यह जो है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसमें मैक्सिमम डीसी 1 बार हुआ है, तो इसको भी 1 बार डीसी करने पर इतना आना चाहिए। तो यहाँ नोट करेंगे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू cos x प्लस c, इसका नाम देंगे इक्वेशन 1। फिर इसके बाद नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, तो y डैश इक्वल टू cos x का डीसी हो जाएगा माइनस साइन x, और साइन यहाँ c का 0 हो जाएगा। फिर y डैश माइनस साइन x से अगर LHS में लाएँ तो प्लस हो जाएगा साइन x इक्वल टू 0। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था इतना, ठीक है। देखिए कितना आसान है। इसके बाद देखेंगे अब हम लोग 4 नंबर। तो यहाँ नोट करेंगे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू
रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका नाम इक्वेशन 1। अब इसके बाद यहाँ वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें सिद्ध करना है ना। तो इसके लिए अब यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ नोट कर देंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट, यानी दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा आपका y का डी सी वाई डैश, और इसका जब डी सी करेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी सी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी सी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो रूट के अंदर जो भी है उस टोटल को आप x समझ लीजिए, तो रूट एक्स का डी सी एक्स के रेस्पेक्ट में होता है 1/2 रूट एक्स, और यहाँ पे हो गया आपका 2x है ना, क्योंकि 1 का हो जाएगा 0 और प्लस 2x, तो 2 से 2 हम लोगों का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपका 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू एक्स। अब इसमें देख रहे हैं कि जो सिद्ध करने RHS में इसमें y दिया हुआ है ना, तो इसलिए इसमें हम y से गुना भाग कर देंगे, तब हो जाएगा ऊपर हो गया हम लोगों का एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो y का मान इक्वेशन 1 से हम रखेंगे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रख देंगे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब जो है आपको मिल गया y डैश इक्वल टू, तो ऊपर हो गया एक्स वाई और नीचे रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो केवल x हो जाएगा यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था। इसके बाद अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी दिया हम लोगों का इतना और सिद्ध करना है इतना, तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू ए एक्स, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट, तो y का डी सी हो गया आपका y डैश, ए हो गया बाहर और x का डी सी 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद चूँकि यहाँ पे y डैश के साथ में x भी दिया है, तो हम दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नोट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई x बोथ साइड, यानी दोनों तरफ x से गुना करने पर हम पाते हैं कि वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई डैश इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद तो एक्स वाई डैश इक्वल टू ए एक्स, तो ए एक्स का मान देखिए आपका इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, तो y है, तो यहाँ पे रख देंगे y, यही आपको प्रूफ करना था। बगल में लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 का यूज किए, ए एक्स का मान y यहाँ पे रखे हैं सो। फिर इसके बाद देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है y इक्वल टू इतना और आपको सिद्ध करना है इतना इक्वल टू इतना, तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो y का डी सी हो गया y डैश, और यहाँ जो है गुना के रूप में है x इंटू साइन एक्स प्लस x इंटू साइन एक्स, तो एक बार फर्स्ट का डी सी करेंगे या एक बार सेकेंड का डी सी करेंगे, यानी दो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में हो, तो फर्स्ट का डी सी इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का डी सी इंटू फर्स्ट, तो दिस इम्प्लाई y डैश इक्वल टू हो गया 1 इंटू साइन एक्स प्लस x इंटू साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि y डैश के साथ साथ यहाँ x भी दिया है, इसलिए दोनों साइड हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ नोट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई x बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका कोस एक्स, क्योंकि x से इसमें गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये जो है आपका एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो इक्वेशन 1 में देखिए कि एक्स साइन एक्स का मान क्या है, एक्स साइन एक्स का मान है y, तो यहाँ पे रख देंगे y प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स, तो कोस एक्स को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब बगल में लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1,
क्योंकि x साइन x का मान जो y रखे हैं वो इक्वेशन 1 का यूज करके रखे हैं। अब इसके बाद तो एक्स वाई डैश रहेगा, यहाँ भी y प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 का यूज करेंगे यहाँ, यूजिंग इक्वेशन 1, और उसमें से साइन एक्स का मान निकालेंगे। तो आप यहाँ देख के बताइए कि y इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, इसमें साइन एक्स बराबर क्या होगा, तो y बाई एक्स हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग रख देंगे y बाई एक्स। तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर आ रूट अंडर 1 को 1 बाई 1 आ माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर आ रूट अंडर, यहाँ एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स स्क्वायर आ माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर, आई हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बटा में हो जाएगा एक्स, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इससे एक ठो यहाँ पे कट जाएगा। तो एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, इसका मान सिद्ध करना है इतना। तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, इसका नाम इक्वेशन 1। फिर यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट का डी सी इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट ज्यों कहते हैं और सेकेंड का डी सी हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ लॉग वाई का हो जाएगा वाई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी का हो जाएगा 0। तो इसको अब नोट करेंगे वाई प्लस एक्स वाई डैश, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश नोट करते हैं, इक्वल टू 1 बाई वाई या इंटू वाई डैश, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले अब y प्लस एक्स वाई डैश होल डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू वाई डैश बाई वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई डैश, और y से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डैश। अब जिसमें जिसमें वाई डैश है उसको सबको LHS में रखेंगे, तो वाई डैश माइनस में आ जाएगा एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू आपका वाई स्क्वायर रहेगा। ये दोनों में से हम लोग वाई डैश कॉमन करें तो 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई डैश इक्वल टू हो गया वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इतना ही हम लोग को प्रूफ करना था, नोट कर देंगे प्रूफ्ड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है इतना और आपको प्रूफ करना है इतना। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई माइनस कोस वाई इक्वल टू एक्स, इसका नाम इक्वेशन 1। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो y का हो जाएगा वाई डैश आ माइनस, अब कोस वाई के डी सी वाई के रेस्पेक्ट में तो माइनस साइन वाई आ फिर y के डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए हम वाई डैश लिखेंगे। आई इक्वल टू हो गया 1। तो यहाँ पे इक्वल टू में y है और यहाँ पे 1 है, यानी कि y से दोनों तरफ हमें गुना करना चाहिए। तो यहाँ नोट कर देंगे मल्टीप्लाइंग बाई y बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों तरफ y से गुना करने पर हम पाते हैं कि तो y से गुना जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y इंटू वाई डैश प्लस फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा y इंटू साइन वाई इंटू वाई डैश आई इक्वल टू हो गया y, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि y डैश कॉमन है, तो y डैश कॉमन कर दें तो y प्लस वाई साइन वाई आई इंटू वाई डैश इक्वल टू हो गया y। फिर इसके बाद देख रहे हैं कि इसका मान कुछ और भी दिया है, तो ये y का मान हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए कितना है, तो इक्वेशन फर्स्ट में दिया है आपका y माइनस कोस वाई इक्वल टू एक्स। तो y का मान क्या हो जाएगा x प्लस कोस वाई। तो यहाँ पे y के स्थान पे नोट करेंगे x प्लस कोस वाई
अब प्लस वाई साइन वाई रहने देंगे इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई, यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज किए। अब इसको सजा करके नोट करें पहले इसको, y इंटू साइन वाई, अब प्लस में कोस वाई, अब प्लस में x इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई। तो इतना ही हम लोगों को प्रूफ करना था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपका इतना दिया है, एक बार डीसी इसमें किया गया है। तो अब हम लोग इसमें नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y, इसका नाम इक्वेशन 1। फिर नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो x का DC 1 प्लस y के हो जाएगा y डैश इक्वल टू tan इनवर्स y के हो जाएगा 1/1 प्लस y स्क्वायर, अब y का हो जाएगा y डैश, क्योंकि tan इनवर्स y के DC y के रेस्पेक्ट में, फिर y का DC x के रेस्पेक्ट में। तो 1 प्लस वाई डैश बाई 1 इक्वल टू इधर हो जाएगा y डैश बाई 1 प्लस y स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो है ये हो जाएगा कितना, तो 1 प्लस वाई डैश आई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 से y में, y डैश में तो y डैश। अब इस 1 से इस दोनों में मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस y डैश से दोनों में तो y डैश प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई डैश है। तो वाई डैश से वाई डैश कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सजा कर नोट करें तो वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो गया 0। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, है ना। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया हुआ है इतना और आपको सिद्ध करना है इसका वैल्यू इतना। तो यहाँ नोट करेंगे बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो देखिए y का DC हो जाएगा y डैश इक्वल टू यहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का DC करेंगे तो जिस पर पावर उसका फंक्शन, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, फिर ऊपर जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो दिस इम्प्लाई वाई डैश इक्वल टू, तो रूट के अंदर जितना है उसको मन में समझेंगे एक्स है, क्या समझेंगे, एक्स है। तो रूट एक्स का DC एक्स के रेस्पेक्ट में होता है 1/2 रूट एक्स, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का DC हो गया 2x, तो 2 से 2 आपका कैंसिल। अब जो है तो वाई डैश इक्वल टू और माइनस एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या है, वाई है। तो यहाँ पे रख देंगे वाई, अब बगल में लिखेंगे यहाँ यूजिंग इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 का यूज किए। तो इतना बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसको भी इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स, अब प्लस में हो गया वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश, तो वाई डैश को आप dy/dx लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो इतना ही हम लोगों को प्रूफ करना था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन, यानी एक जनरल सॉल्यूशन है उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या कितना होगा। तो ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर, जिसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है, यानी आप ये समझिए कि एक सॉल्यूशन दिया है ना। तो उस सॉल्यूशन को से आपको अगर बनाना रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसे उतना ही बार डिफरेंशिएट किया जाता है जितना उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है ना।
तो यहाँ पे दिया है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना होगा यदि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 हो। तो ऑर्डर 4 हो इसका मतलब है कि उसमें सॉल्यूशन में 4 ठो, यानी ऑर्डर 4 है तो 4 ही बार उसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो चारों बार एक एक ठो कांस्टेंट जुटेगा, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर। एक बार और समझिए, आपको मैं बताया हूँ कि किसी दिए गए जनरल सॉल्यूशन को उतना ही बार डिफरेंशिएट करेंगे जितना उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो समझ लेंगे उसमें एक ठो कांस्टेंट है, तो एक बार 2 ठो है, तो 2 बार 4 ठो है तो 4 बार। और यहाँ पे दिया है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 4 है, तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना था, उसके सॉल्यूशन में कितना था, तो उसके सॉल्यूशन में 4 ठो होगा। जब 4 ठो होगा तब ना उसको हम लोग को 4 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है यानी 3 है, तो उसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। तो अगर ये पूछता है यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन में, तो जनरल सॉल्यूशन में 3 हो जाता, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो उसमें 3 ठो कांस्टेंट होता। लेकिन पूछ रहा है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो आप जानते हैं कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन अगर कहा जाए तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या हो जाएगा 0। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में